हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ सेबी रेगुलेशन। सो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में आपने रेगुलेशन 17 तक कंप्लीट किया था मेरे साथ। एंड टुडेज वी वुड कवर रेगुलेशन 18 एंड 19 विच इज बेस्ड ऑन कमिटीज, यानी कि ऑडिट कमेटी एंड नॉमिनेशन रेकमेंडेशन कमेटी। सो मूव अहेड फॉर रेगुलेशन 18 ऑडिट कमेटी। ठीक है, तो इसका रेगुलेशन 18 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सारी लिस्टेड एंटिटी जो भी होंगी बेसिकली आपकी, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी आपकी इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी बनाएगी, जो भी आपकी विद रेफरेंस टू टर्म्स होंगी। ठीक है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एटलीस्ट 2/3 तो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे बेसिकली। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल में जैसे मान लो 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। जैसे टोटल डायरेक्टर आपके 6 हैं, तो उसका 2/3 कितना हो गया आपका? बेसिकली 4। तो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 4। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं जितने भी मेंबर्स है उसमें आपका उसमें से 2/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे ही होंगे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं कि जो भी सारे मेंबर्स होंगे, एक तो फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, और उसके अलावा एटलीस्ट उनमें से एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिसको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज हो जिसकी। ठीक है, सारे फाइनेंशियली लिटरेट तो होने चाहिए, बट एक जो है प्लस में, वो आपका क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज से रिलेटेड होना चाहिए एक मेंबर। ठीक है, तो ऑडिट कमेटी का ये हुआ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या क्या चीजें देखनी है। फाइनेंशियल लिटरेट हमने वर्ड यूज किया, उसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली? अब आप ये कहेंगे फाइनेंशियल लिटरेट में, तो आप उसमें ये बताएंगे कि जिसको एबिलिटी टू रीड अंडरस्टैंड बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पढ़ सकता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की जिसका नॉलेज है, आपको कैश फ्लो की नॉलेज है, बैलेंस शीट की नॉलेज है। ठीक है, और इसके अलावा चेयरपर्सन जो भी होगा आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और वो एनुअल मीटिंग में प्रेजेंट होगा जो भी क्वेरीज होगी उनको आंसर करने के लिए। ठीक है, ऑडिट कमेटी का जो भी चेयरपर्सन होगा उसकी बात कर रहे हैं, और जो कंपनी सेक्रेटरी होगा वो सेक्रेटरी की तरह काम करेगा। और ऑडिट कमेटी जो है एट इज डिस्क्रिप्शन इनवाइट भी कर सकती है किसी भी फाइनेंशियल डायरेक्टर को या फिर किसी भी हेड डिपार्टमेंट को, फाइनेंस के फाइनेंशियल फंक्शन वालों को या फिर इंटरनल ऑडिट वालों को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर वालों को, या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव, उन्हें प्रेजेंट होने के लिए भी बोल सकती है मीटिंग में कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दो, या कुछ भी प्रेजेंट करने के लिए बोल सकती है। ठीक है, और कंडक्ट करवाएगी मीटिंग, अब वो देखना है बेसिकली किस किस मैनर्स में कंडक्ट होगी, क्या प्रोविजन फॉलो होगा जब मीटिंग कंडक्ट होगी। तो 120 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए गैप मैक्सिमम। ठीक है, वही है सेम आपको बोर्ड मीटिंग की तरह 4 मीटिंग होगी होगी ऑडिट कमेटी की। ठीक है, 120 डेज से ज्यादा बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में डेज एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन अ वन फाइनेंशियल ईयर, ये हमने ये पढ़ा इसका। और जो कॉरम होता है वही होता है आपका 2 और 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज हाई, तो वो आपका कॉरम हो गया बेसिकली। ठीक है, और जो रोल होगा ऑडिट कमेटी का वो रिव्यू किया जाएगा ऑडिट कमेटी के थ्रू। ठीक है, जो भी आपका स्पेसिफाई होगा पार्ट ऑफ शेड्यूल 17 में। ठीक है, तो ये जनरल वे में सिंपल वे में हमने रेगुलेशन 18 पढ़ा जो कि आपका ऑडिट कमेटी से रिलेटेड है। नाउ वी आर गोइंग अहेड, अब हम रेगुलेशन 19 की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम रेगुलेशन 18 एंड 19 कवर करेंगे। 19, ठीक है, तो लास्ट एंड 19 जो है आपकी सेकंड एंड लास्ट, इसमें आपने देखना है एक तो नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी बनाई जाती है बेसिकली आपकी। ठीक है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है आपको नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होते हैं मिनिमम। ठीक है, उससे ज्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम 3 होने चाहिए। और जो भी होंगे सारे के सारे आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। क्या होंगे? सारे के सारे आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, और उसमें से भी 2/3 आपके इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, उसमें से क्या होंगे? 2/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है, बेसिकली ये इसके कॉम्पोजिशन की बात करें। और जो चेयरपर्सन आपको पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और आपका मीटिंग में प्रेजेंट होगा, जो भी आंसर क्वेरी करेगा, जो भी आंसर्स वगैरह होंगे उनको। ठीक है, बेसिकली वो देखना है। कॉरम की बात करते हो 2 और 1/3 विच एवर इज हाई होता है, प्लस में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है सी। ठीक है, और जो एनआरसी आपकी ऐसी नहीं है कि जैसे बोर्ड की तरह 4 बार होगी होगी 120 डेज का गैप होगा, नहीं, ये आपकी इन वन फाइनेंशियल ईयर वन टाइम होती है बेसिकली। ठीक है, तो साल में एक बार होती है। तो ये एनआरसी का आपने देखा। ठीक है, अब रेगुलेशन 18 19 आपने देख लिया, लास्ट हम 20 भी देख लेते हैं, वो भी आपकी बिल्कुल स्पॉन है, फिर वो आपके लिए फाइनल होगा। ठीक है, तो 20 तक हम कवर कर लेंगे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड जो भी आप करेंगे वो 21 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 20 में आपकी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के बारे में बात करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि चेयरपर्सन जो भी होंगे, पहले तो आप देखोगे कि ये कमेटी बनती क्यों है। ये एक तरीके का क्या है, एक मैकेनिज्म है जो कि रिड्रेसल करता है जो भी ग्रीवेंस होते हैं आपके बेसिकली शेयर होल्डर से रिलेटेड, जिन जो डिबेंचर्स में डील करते हैं उनके डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड, या फिर जो भी जिस भी सिक्योरिटी में डील करते हैं उन सिक्योरिटी होल्डर्स के एक तरीके के रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म बनाया जाता है।
जो चेयरपर्सन होता है इसका, वो कौन होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि अभी तक हम देख रहे थे इंडिपेंडेंट होता है एनआरसी में, ऑडिट में, इसमें आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। और इसमें आप बात करते हो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जैसे एनआरसी में भी है, लेकिन उसके सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि और नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, बस मिनिमम 3 होने चाहिए, प्लस एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर होना चाहिए आपका। और आउटस्टैंडिंग इक्विटी वाला केस है तो उस केस में 2/3 होते हैं आपके। ठीक है, और इसका चेयरपर्सन वही होगा, आपका प्रेजेंट होगा मीटिंग वगैरह में। ठीक है, और जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करवाएगा, उसको आंसर प्रोवाइड कराएगा। और ये भी आपकी साल में एक बार होती है, जैसे कि आपका एनआरसी होता है। और उनके रोल जो है पार्ट डी में आपको शेड्यूल सेकंड में मिल जाएंगे, जैसे एनआरसी के पार्ट सी ऑफ शेड्यूल बेसिक। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा रेगुलेशन आपको 18, 19, 20 आज की वीडियो में मैंने कवर करवाया। आई होप आपको समझ में आया होगा इजी वे में। एंड थैंक यू सो मच।